नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम इनसे पहले क्लास 12th का चैप्टर 1 बातचीत, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इसका सभी ऑब्जेक्टिव आपके चैनल स्टडी धमाका पर पढ़ा दिए थे। अब हम इसका सब्जेक्टिव पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज हम शुरू कर देते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए आज सब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा तथा इसे अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव में, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो इसका आंसर आप लोग देखिए। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। यह अगर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो 2 मार्क में पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग अवश्य अपने क्लास नोट्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो अवश्य इसका आंसर देंगे। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बेन जॉनसन ने कहा था। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाता है, जिसे चैप्टर में राम रमोवल बताया गया है। चलिए इससे अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अवश्य ही नोट कर लीजिएगा। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। यह बात करने की ऐसी कला है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। यह कहाँ आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, यूरोप के। 3 का हमारा फाइनल हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इसका राइट आंसर एंड सटीक आंसर हो जाएगा, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप, यानी कि अपने आप से बात कर लेना है। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न कर सके। ऐसा करने से किसी को न तो कटुता रहेगी और न ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। चलिए यह हमारा 4 नंबर पूरा कंप्लीट हुआ। 5 नंबर में है व्याख्या, जो कि आप लोगों को 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, व्याख्या में हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो चलिए इसका आंसर सटीक क्या होगा हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह प्रस्तुत पंक्ति जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ही ना हो, अर्थात
हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती रहती है। चलिए 5 का ए भी कंप्लीट हो गया। अब 5 का बी व्याख्या में देख रहे हैं हम लोग कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका सटीक आंसर हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल का मतलब वह जो बहुत बोलता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल स्टडी धमाका को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नया अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। आप लोगों को इसी चैनल पर बोर्ड से संबंधित 10th एंड 12th का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। इसी तरह बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग सदा इसी तरह इस चैनल पर बनाए रखें और अपने भाइयों